नमस्कार दोस्तों, मैं विज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्पंक एकेडमी में। ऐ इंसान मत विश्वास कर इन हाथ की लकीरों पर, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। इसी सीरीज में आज आपका ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिस कहानी को सुनने के बाद आप अपने आलस को छोड़कर आज से ही अभी से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। दोस्तों, ये कहानी एक व्यापारी की है। एक व्यापारी था, उसके व्यापार में मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी। वो घाटा दिन प्रतिदिन खाता चला जा रहा था। बड़ा चिंतित था, बहुत दुखी था कि इतना काम करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद मेरे व्यापार में वृद्धि क्यों नहीं हो रही, मैं सक्सेस क्यों नहीं हो रहा हूँ, मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ। तो इसी क्रम में वहाँ एक गाँव का एक बुजुर्ग रहता था। उसने उसकी परेशानी को देखा और परेशानी को देखने के बाद उसको एक हल बताया। उसका हल ये था कि पास में नदी के किनारे एक साधु जी रहते थे, महात्मा जी। उसने बोला, आप उनके पास जाइए, उनके पास लगभग सारी परेशानियों का, सारे प्रश्नों का हल होता है, एक बार आप उनसे ज़रूर मिलिए। तो वो व्यापारी वैसा ही काम किया, गया वहाँ पे और लोगों से पूछा कि हमें फला साधु जी का एड्रेस चाहिए। तो लोगों ने बताया कि वो जो नदी के पास स्नान करने जा रहे हैं साधु जी, वही हैं वो साधु जी जिनको आप ढूंढने आए हैं। तो लगभग उनके पास पहुंचा, जैसे ही साधु जी भाग गए थे कि ये क्यों मेरे पास आया है। उसने अपनी सारी परेशानी बताई कि मेरे व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, घाटा हो रहा है। जो भी उसकी समस्याएं थी, सारे साधु जी ने बड़े खुशी खुशी विनम्रतापूर्वक सुना। सुनने के बाद महात्मा जी बोले, चलो वत्स, पहले सुबह का टाइम है, गंगा स्नान कर लेते हैं, उसके बाद सारी परेशानियों को बैठ के सुनते हैं। तो वो बेचारा परेशान व्यक्ति, साधु जी जो कह रहे, महात्मा जी जो कह रहे थे वही कर रहा था। तो महात्मा जी गंगा जी में जैसे ही अपना कदम रखा, व्यापारी भी वैसे ही रखा। जैसे जैसे महात्मा जी आगे जा रहे थे पानी में, वैसे व्यापारी भी उन्हीं के पीछे फॉलोवर की तरह चल रहा था। तो अंत में एक समय ऐसा है कि जब पानी गले तक आ गया और साधु जी डुबकी लगाने लगे, तो व्यापारी डर गया, सोचा अब आगे जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो साधु जी बोले, नहीं, अभी वहीं रहो, मैं आपके पास आता हूँ। तो महात्मा जी जैसे उसके पास गए, उसका गर्दन पकड़ के पानी में डुबा दिए कस के। और जैसे ही वो लंबी सांस लिया, फिर निकाले, फिर जैसे ही 1 सेकंड सांस लिया, फिर से उसका गर्दन पकड़े और डुबा दिए। फिर तीसरी बार, दूसरी बार जब निकाले और थोड़ी सी सांस लिया, फिर उसको तीसरी बार जब दबाए पानी में, तो अंत तक दबाए रहे जब तक उसकी मृत्यु के 1 सेकंड पहले था। तो काफी भयभीत हुआ और जब बाहर निकला तो लंबी सांस लिया और सोचा कि आज जिंदगी बच गई मेरी। तो महात्मा जी बोले, चलो तुम्हारे प्रश्न का हल हो गया है, अब बाहर चल के इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। तो जैसे ही वो बाहर गए, महात्मा जी ने बोला, क्या लगा जब आपको पानी में हम डुबोए थे। तो बोले कि ऐसा लग रहा था महात्मा जी, अब सांस मेरी चली गई। पूरी इफर्ट के साथ, पूरी ताकत के साथ उस महात्मा जी को, हाथ को, एनर्जी को, हाथ के ताकत को नलीफाई करने की कोशिश किया। उसने कोशिश करने के बाद फिर हुआ ये कि वो सक्सेस हुआ और पानी के बाहर आया और लंबी सांस लिया। तो महात्मा जी बोले, क्या इतनी मेहनत आपने अपने व्यापार में किया था? अगर इतनी मेहनत जिस दिन अपने आप व्यापार में कर दोगे, आप सफल हो जाओगे। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। तो दोस्तों, आज की कहानी का क्या सीख है? आज की कहानी का सीख ये है कि हम पढ़ाई फैशन की तरह कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी फील्ड में पढ़ाई कर रहा है, अगर सक्सेस हो गया, हम भी देखते हैं, अच्छी बात है, इंस्पायर हुई है। लेकिन आपके अंदर क्या वो एलिमेंट है? क्या वो आप कर सकते हैं? स्पार्क आपके अंदर है कि वो मेंटेन कर सकते हैं? अगर नहीं तो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आप वही करिए जिसकी आग आपके पास हो, और अगर आप करने लग रहे हैं तो आपके अंदर उतनी ही तड़प होनी चाहिए, उतना ही जज्बा होना चाहिए, उतना ही जोश होना चाहिए कि आप उस सफलता के लिए इन प्रकार किसी भी हद तक आप जाएं, लेकिन आप पीछे ना आए, बैठे ना, नींद ना आए, चैन ना आए, तब आप उस फील्ड में सक्सेस होंगे, सफल होंगे। क्योंकि आजकल पढ़ाई की प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ चुकी है कि हर व्यक्ति अपने आप को ये सोच रहा है कि मैं ही सफल होऊंगा, मैं ही सफल होऊंगा। लाखों के एग्जाम में हजारों, सैकड़ों लोग पास होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सैकड़ों लोग रातों दिन मेहनत करते हैं, आपसे बेहतर है, आपसे बेहतर उनका माइंड है।
स्मार्ट वर्क जरूरी है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है दोस्तों। इसलिए हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, तभी आप जीवन में सक्सेस हो। आप 2 दिन पढ़ के तीर नहीं मार सकते हैं, आप रेगुलर पढ़िए, थोड़ा कम पढ़िए, लेकिन कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप ये पढ़ के क्या करेंगे, आपकी पढ़ाई का लक्ष्य क्या है। जिस दिन ये सारी चीज़ें आपको समझ आने लगेगी, यकीन मानिए दोस्तों, उस दिन आप अपने जीवन में सफल होंगे और अपने टारगेट में, अपने लक्ष्य में, अपने कंपटीशन में भी सफल होंगे।